नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। 49 दिनों का गवर्नर राज आज जम्मू कश्मीर में खत्म और उसके साथ ही सईद साहब होंगे राज्य के मुख्यमंत्री। दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इससे पहले याद कीजिएगा तो 3 बरस मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक पहला मौका है जब बीजेपी सत्ता में आने वाली है। न सिर्फ सत्ता में आ रही है बल्कि सहयोगी के तौर पर, बल्कि डिप्टी सीएम का पद भी उसके पास होगा। तो कहीं ना कहीं ये पहली बार एक ऐतिहासिक मोड़ पर जम्मू कश्मीर की सरकार को लेकर चर्चा देश भर में, दुनिया भर की नजर भी जम्मू कश्मीर को लेकर यूं भी नजर रहती है। लेकिन कई मायनों में कितना महत्वपूर्ण ये सब कुछ हो रहा है और एक ऐतिहासिक दिन आज कई मायनों में कैसे महत्वपूर्ण होगा, हम लगातार इस पर आज चर्चा भी करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह जो है वो जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में होगा। इस ऑडिटोरियम में इससे पहले 2009 में जब सरकार थी उस वक्त भी इसी जगह पर शपथ ली गई थी उमर अब्दुल्ला के जरिए। लेकिन उस वक्त मौजूदगी यहां पर कांग्रेसी नेताओं की थी, साथ में कांग्रेसी खड़े थे। इस वक्त पीडीपी है, साथ में बीजेपी खड़ी है। बराबर की हिस्सेदारी एक लिहाज से कह सकते हैं। जम्मू में जिस तरीके से बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया हर राजनीतिक दल का, तो दूसरी तरफ घाटी में मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी पीडीपी ने परचम लहराया। दोनों नंबर 1 और नंबर 2, और इन सब के बीच तमाम कयास ये लग रहे थे कि क्या वाकई दो धाराएं मिल सकती हैं। खुद मुफ्ती मोहम्मद सईद जब 7 RCR में मुलाकात कर प्रधानमंत्री से निकले तो उन्होंने कहा बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल का ये मिलन है। लेकिन एक बेहतरीन और बहुत ही पॉजिटिव है ये, और राजनीतिक और सियासी तौर पर जरूरत है मौजूदा वक्त में इस तरीके से जिसमें दिल्ली साथ खड़ी नजर आए और जिम्मेदारियों का बोझ दिल्ली भी उठाए। सत्ताईस फरवरी को दिल्ली से एक बड़ी ही नायाब तस्वीर सामने आई, जिसने देश में सियासत की परिभाषा को एक बिल्कुल नए कलेवर, नए अंदाज में पेश किया। जम्मू कश्मीर के होने वाले मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में एक नई शुरुआत पर आखिर मुहर लगा दिया और आज उसका आधिकारिक आगाज है। जम्मू कश्मीर में पहली बार पीडीपी बीजेपी की साझा सरकार बन रही है और दिन में 11 बजे पीडीपी के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह जम्मू के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में होगा, जिसके साथ ही राज्य में करीब 50 दिन से चला रहा राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाएगा। मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ साथ पीडीपी के 12 और बीजेपी के 11 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। साझा सरकार में शामिल पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को भी मंत्री बनाया जा सकता है। पीडीपी के जिन विधायकों को मंत्री बनाने की खबर है उनमें से नईम अख्तर, इमरान अंसारी, अब्दुल रहमान भट्ट, हसीब द्राबू और अल्ताफ बुखारी के चेहरे अहम हैं। वहीं बीजेपी के जिन 11 एमएलए को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी उनमें से निर्मल सिंह का नाम अहम है, जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है। इनके अलावा कविंदर गुप्ता, बाली भगत, अब्दुल गनी कोहली और प्रिया सेठी भी आज शपथ ले सकते हैं। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट भी हाई प्रोफाइल है। खुद पीएम मोदी समारोह में शिरकत करने के लिए जम्मू पहुंचेंगे। इनके साथ साथ एल.के. आडवाणी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और जितेंद्र सिंह भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शपथ के गवाह बनेंगे। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पहुंचने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पहली बार सत्ता का सुख भोगने वाली है, वो भी उस पार्टी के साथ जिससे हमेशा से सियासी बैर रहा है। हालांकि इस बार परिस्थितियां पीडीपी और बीजेपी को साथ ले आई हैं और जनता का जनादेश भी यही उम्मीद कर रहा है कि गठबंधन वाली सरकार से राज्य का मंगल ही होगा। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं जम्मू और वहां पर वो शामिल रहेंगे। ये भी हम बता दें, मुफ्ती मोहम्मद सईद जब प्रधानमंत्री से मिलने आए थे उस दिन वह विशेष तौर पे लाल कृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात करने गए थे उनके घर पे, और उन्होंने आग्रह किया था आप जरूर आइएगा। लाल कृष्ण आडवाणी भी जा रहे हैं। जिस जगह पे शपथ ग्रहण होना है, हमारे सहयोगी अश्विनी वहां पर मौजूद हैं। अश्विनी, किस तरह की तैयारी? इस वक्त मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के जो जोरावर ऑडिटोरियम में खड़ा हूँ। ये जो ऑडिटोरियम यहीं पर जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है यहाँ पर जो है
वो स्वेरिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ करीबन 13 लोग जो हैं वीवीआईपी जो लोग हैं यहाँ पर आएंगे। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड का इलाका जो है यहाँ पर जो है वीवीआईपी लोगों के लिए बनाया गया है। ये जो जोरावर ऑडिटोरियम है 2007 में कंप्लीट हुआ था और तब के जो जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अमिताभ मट्टू थे, उन्होंने करीबन 30 करोड़ रुपया तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको सैंक्शन दिया था और ये जो है जम्मू में सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। इसकी कैपेसिटी करीबन जो है 1400 के बीच में इसकी कैपेसिटी है। यहाँ पर सुरक्षा के काफी कड़े प्रबंध कर दिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि सारा इलाका जो है यहाँ पर सील कर दिया गया है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर जितनी भी एंट्री हैं पास के तहत ही एंट्री हो रही है और यहाँ पर अभी जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ करीबन 12 और मंत्री जो है पीडीपी के लेंगे और 12 बीजेपी के, टोटल जो है 25 लोग यहाँ पर आज शपथ लेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में दोनों हाउस में से जो है 125 हाउस के लोग बनते हैं, उसमें 20% लोगों को ही यहाँ पर जो है शपथ ग्रहण लिया जाएगा और 25 लोगों का यहाँ पर जो है स्वेरिंग सेरेमनी होगी। उसके साथ ही साथ जो ये सारा जो है जो जोरावर स्टेडियम है उसके साथ का इलाका सारा सील कर दिया गया है। आसपास के इलाके में जितने भी यहाँ पर हैं सुरक्षा के प्रबंध काफी किए गए हैं, जितनी भी है सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है और हर एक आदमी की फ्रिस्किंग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वीवीआईपी लोग आ रहे हैं। उसके साथ प्रधानमंत्री करीबन 11 बजे जो है प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और उसको देखते हुए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए सारा इलाका सील कर दिया गया। आप देखना ये है कि जो करीबन ये 1 घंटे का समारोह यहाँ होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है मुफ्ती सईद के घर वहाँ पर लंच होगा, उसके बाद वो वापस दिल्ली जाएंगे। अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। प्रधानमंत्री तकरीबन 11 बजे जैसी जानकारी दी जा रही है, तो कुछ देर बाद दिल्ली से उनकी रवानगी होने वाली, अभी हुई नहीं है, जो जानकारी यह भी आई है। और ये 11 बजे पूरा कार्यक्रम शुरू होगा और इन सब के बीच हम लगातार चर्चा करेंगे, अपने संवाददाता के पास भी जाएंगे। रामकृपाल सिंह जी जो बड़े वरिष्ठ संपादक और रह चुके हैं, और इन सब के बीच एक सवाल रामकृपाल जी हर जहन में होगा कि 2 धाराएं अगर मिल रही हैं तो ये कितना पॉजिटिव है या कितना हिस्टोरिक है? देखिए प्रसून जी, जैसा आपने कहा ऐतिहासिक तो है ही, क्योंकि पहली बार बीजेपी वहाँ पे, चाहे आप जम्मू को ही कह लीजिए, इतने बड़े मैंडेट के साथ आई है और पहली बार वो सत्ता में भागीदार होने जा रही है। अपने आप में एक ऐतिहासिक तो है ही है। दूसरी, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं समय के साथ, बदलाव के साथ पहली बार होती हैं और वे अच्छा छाप छोड़ती हैं या बुरा छाप छोड़ती हैं, ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की तारीख में चॉइस नहीं था। ये मैं इसको पॉलिटिकल बल्कि नहीं कहता, बल्कि सोशल वर्डिक्ट जो आई है। कई मामलों में कभी भी जो सामाजिक फैसला होता है वो राजनीतिक फैसले से बड़ा होता है, उस राजनीतिक फैसले को मजबूर करता है। राजनीतिक फैसला ये हो सकता था, जिस तरह के समीकरण आ रहे थे कि आप इनसे ये मिल जाइए, बहुत तरह का बहुमत दूसरे तरह से भी बन सकता था, लेकिन शायद वो न्याय नहीं होता। लेकिन ये जो है दोनों का मिलना समय की मांग थी, समय की ज़रूरत थी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की ज़रूरत थी और सामाजिक जो फैसला हुआ है, सोशल वर्डिक्ट है, उसके अनुरूप है। अब ये ग्राउंड पर सीधी एक बात है कि जैसे मैंने कहा कि स्मार्टफोन जो आया जनता ने मांगा नहीं था, लेकिन एक बार अगर उसका मज़ा आपने चख लिया तो फिर वो क्या होता है, जो पहले चॉइस भी नहीं थी, वो पहले शौक से शुरू हुआ, फिर वो आदत बन जाती है। अब ये देखना है कि ये प्रयोग आगे चल करके आपकी ज़रूरत बनती है। वहाँ की जनता की एक लगता है कि हाँ वाकई आकाश का शून्य भरने से ज़्यादा ज़रूरी होता है पेट की भूख और पैरों के नीचे की सड़क, बच्चों का भविष्य। अगर कहीं ये इस फ्रंट पर आगे आए तो बाकी चीज़ें, मैं नहीं कहता ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ जिनका जवाब नहीं मिलता, वक्त पे छूट जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों की कारपेटिंग होती है, मैदान में भी होती है, पहाड़ में भी होती है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है। समय बताएगा कि इसका कितना होता है, जनता इसको स्वागत करती है या अतीत में आकर के जनता को ये लगता है कि नहीं गलत हुआ था, वक्त बताएगा। 2 महीने का अश्विनी तकरीबन वक्त पूरा हो चला, या 2 महीने से ज़्यादा हो गया, जिसमें 49 दिन तो गवर्नर राज है जो आज ख़त्म हो जाएगा और राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर मुफ्ती मोहम्मद सईद।
क्योंकि ये एक ऐसा मैंडेट आया है कि जम्मू में एक तरफ पूरी तरीके से बीजेपी छा गई, घाटी में वर्चस्व रहा पीडीपी का, पीडीपी की मौजूदगी बड़ी कम रही, 1-2 सीट पर सिमट गई जम्मू में, कश्मीर के भीतर में बीजेपी रही नहीं, उसके सहयोगी जरूर थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तौर पे। इसको वहां पर किस रूप में देखा जा रहा है और ये सरकार को लेकर कितना पॉजिटिव वहां पर लोग सोच पा रहे हैं? अश्वनी जी परसों जिस तरह से साफ जाहिर है कि ये एक हिस्टोरिकल मैंडेट है और ये यहाँ पर अभिनव थिएटर जो है एक जबरदस्त इवेंट होने वाला है और बीजेपी है सबसे पहले जो है हिस्ट्री में पहली दफा जो है सरकार बनाने जा रही है, जिसमें से उनके 12 मंत्री होंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहली दफा बन रहा है। उनके पास अगर एक ही मंत्री है लाल सिंह, जिसके पास एक्सपीरियंस है, बाकी सबके पास किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि लाल सिंह जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के 2 दफा रहे हैं, एमएलए रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर यहाँ रह चुके हैं, इसलिए उनके पास ही एक एक्सपीरियंस है। और या जो बाली भगत है 96 में एमएलए बने थे, उसके बाद वो एमएलए नहीं बन पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है बीजेपी के पास एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव लोग नहीं है। और अभी जो है जो इसका जो रिएक्शन है बीजेपी में, अब्दुल गनी कोहली जो है जिनको एमओएस बनाया गया है, उनमें रिजेंटमेंट है। बीजेपी एक मुस्लिम एमएलए बने हैं जो कि एक ही एक एमएलए है मगर उनको एमओएस बनाया गया, उसकी वजह से गुजर्स में काफी यहाँ उसका जो है प्रोटेस्ट है कि उनको क्यों नहीं कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया जबकि दूसरे लोगों को बनाया गया है। तो साफ जाहिर है कि आगे जो बीजेपी और पीडीपी का जो गठजोड़ होने वाला है, देखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कितना ये लोगों दे पाएंगे। लोगों को काफी उम्मीदें हैं बीजेपी में जम्मू के लोगों के लिए और पीडीपी के लिए कश्मीर के लोगों के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो है पूरा जो है प्राइम मिनिस्टर और जितने भी वीआईपी लोग आ रहे हैं वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार के साथ पूरा देश है, पूरा जो है केंद्र सरकार है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो वो उनको सपोर्ट करेगी। तो एक मुफ्ती मोहम्मद सईद जो इसीलिए सब दलों के पास दिल्ली में गए थे, उनको इन्विटेशन देने गए थे, उसमें गुलाम नबी आजाद को भी मिलने गए थे, वो मनमोहन सिंह को मिलने गए थे कि उनका भी आशीर्वाद हो क्योंकि वो सरकार चलाना चाहते हैं। जी परसों जी हम आपके पास लौटते हैं, एक जानकारी दे दे। मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस में रहे हुए हैं, कांग्रेस से निकले थे तो वीपी सिंह के साथ चले गए, वीपी सिंह के साथ से निकले तो फिर पीवी नरसिम्हा राव के साथ आकर खड़े हो गए। ये सारी परिस्थितियां बताती हैं कि एक अनुभव उनके साथ खड़ा है। और इतना ही नहीं, पहली बार इस देश के भीतर कोई अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम शख्स जो था वो देश का गृह मंत्री था, तो वो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। वो इस देश की जटिलता और इस देश के भीतर से रास्ते निकालने की परिस्थितियों में बाखूबी एक मुफ्ती साहब का एक बड़ा जबरदस्त अनुभव है। जम्मू कश्मीर को इसलिए पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है कि पहली बार जिन धाराओं में टकराव था वो धाराएं एक साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में 11 बजे सरकार शपथ लेगी। लोग क्या सोचते हैं, हमको लगता है जरा लोगों की बात पहले सुनी जाए। है जैसे कि बीजेपी एक हिस्सा है इस सरकार का, तो जाहिर सी बात है कि सेंटर में बीजेपी होने से कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद ज़रूर लगाई जा सकती है कि लोगों को और यहाँ हमारी रियासत में फंड्स की कोई कमी जो है वो नहीं होगी। तो काफ़ी उम्मीदें हैं इस सरकार से। देखिए, सबसे पहले तो जो ये अलायंस हुआ है बीजेपी और पीडीपी के बीच में, ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है बोथ फॉर द पार्टीज एज वेल एज फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जैसे जैसे अब समय बीतेगा और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट टेकिंग सेरेमनी के बाद जिसको जारी किया जाएगा, उससे इस सरकार का जो एक रोड मैप है वो तय होगा। और जैसा कि ऑलरेडी रजामंदी जो है दोनों पार्टियों ने मुख्य मुद्दे जो हैं जिसमें गुड गवर्नेंस जो है उसको बेस बना के तमाम सारे जो इश्यूज़ हैं उनको जो है 15 पॉइंट एजेंडा जो है वो तैयार किया गया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सत्ता शपथ ले लेगी, उसके बाद ही वो जारी किया जाएगा। जो जानकारी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने दिल्ली में भी पत्रकारों को दी थी। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। निर्मल सिंह डिप्टी सीएम बीजेपी की तरफ से होंगे और इन सब के बीच जो मुख्यमंत्री के तौर पर मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ 11 और विधायक मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, जो जानकारी आ रही है। और उसमें निर्मल सिंह चूंकि डिप्टी सीएम बीजेपी के हैं, बीजेपी की तरफ से भी उनके अलावे 11 यानी 24 माना जा रहा है। लेकिन एक जानकारी यह भी आ रही है कि शायद 12 विधायक यानी कुल मिला के 25 भी हो सकते हैं।